महाराज जी ये है कि जो है गुजरात में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की जो है योजना चल रही है, बन रहा है वहाँ। तो क्या पूरे देश में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए इस तरीके से? पीओके के 24 से पहले भारत के कब्जे में होगा। महाराज जी राष्ट्रवादी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो अगर सरकार चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि आजकल जो है शहरों में बहुत से स्कूल जो हैं कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, तो उनमें जो है भारतीय सभ्यता से हट के पश्चिमी सभ्यता को लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनको पश्चिमी सभ्यता के संस्कार दिए जाते हैं। इसको लेकर के क्या महाराज जी एक इसमें फिल्म आई हुई है द कश्मीर फाइल्स, जो 90 के दशक में पंडितों के साथ वहाँ जो है अत्याचार किया गया, भगाया गया था वहाँ। अब राष्ट्रवादी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन्हें क्या पुनर्स्थापित किया जाएगा? देखिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब मानव संसाधन मंत्री थे तो इस समस्या के समाधान के लिए बात आई थी। निश्चित 2024 के चुनाव से पहले पीओके भारत के कब्जे में होगा। देखिए, मैकाले शिक्षा पद्धति कांग्रेस ने जो लागू किया था अभी वो लागू है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो शिक्षा नीति देश में थी उस शिक्षा नीति में कांग्रेसियों ने परिवर्तन नहीं किया। अब देखिए, मैं बताऊं, मैं कश्मीर की इस फिल्म को देखने के लिए गया था और जो दृश्य मैंने देखा वो तो दर्दनाक दृश्य था ही, लेकिन मैंने कश्मीर में जाकर के जो दृश्य देखा था नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद रामविलास वेदांती जी। उनसे हम आज बातचीत करेंगे। महाराज जी ये बताएं, जो इस समय राष्ट्रवादी सरकार है और काफ़ी मांग भी उठ रही है कि समान नागरिक संहिता कानून भी लागू होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उन्होंने सबका विश्वास प्राप्त करके 2014 में सरकार बनाया, फिर 2019 में बनाया। 2019 में पहला काम किया, 5 अगस्त 2019 को 370 धारा समाप्त किया, 35 से समाप्त किया। और इसके बाद 9 नवंबर 2019 को उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए जो प्रयास किया था उसका परिणाम आ गया कि जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और इसके बाद उन्होंने सन 2020 में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया। और मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया 2022। उद्देश्य था कि 2022 का चुनाव कैसे जीता जाए। तो मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से बना दिया। अब 2024 का चुनाव आने वाला है, उसके पहले मुझको विश्वास है कि 2024 के चुनाव से पहले, जैसे 2023 दिसंबर में मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसमें प्रथम तल का निर्माण हो जाएगा और उसमें रामलला विराजमान हो जाएंगे। और जैसे ही रामलला विराजमान होते हैं वैसे ही समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पार्लियामेंट में आएगा और निश्चित ही समान नागरिक संहिता पास होगा। और समान नागरिक संहिता पास होने के बाद जो संघ ने कल्पना किया था उस कल्पना के अनुसार भारत को बनाने का जो दृश्य संघ ने देखा था उस दृष्टि पर विचार करके आगे आने वाले दिनों में हम सब लोग उसकी पूर्ति को देखेंगे। और पूर्ण विश्वास है कि जब समान नागरिक संहिता बन जाएगी तो अपने आप देश की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा, कहीं न कहीं सिविल कोड के साथ साथ देश में जो है लगातार बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मांग उठती आ रही है कि देश में जो बढ़ती जनसंख्या वो बहुत घातक है। इसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग उठती रही है। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी? जनसंख्या नियंत्रण कानून अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। समान नागरिक संहिता में ही सब कुछ है। एक देश एक कानून, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के लिए एक देश एक कानून रहेगा। राष्ट्र सबका है, सबके लिए कानून बनना चाहिए। देश सबका है, सबके लिए कानून बनना चाहिए। कोई एक जाति का कानून नहीं बनेगा, कोई एक समाज का कानून नहीं बनेगा, कोई एक वर्ग का कानून नहीं बनेगा। सारे देश के लिए एक ही कानून बनेगा
और उसी कानून के अंतर्गत सब की समस्या का समाधान होगा। नहीं, कहीं ना कहीं जो जनसंख्या बढ़ रही है इसका भी कोई लगाम के लिए कानून। मैं कह रहा हूँ ना, जनसंख्या नियंत्रण का कानून ही है समान नागरिक संहिता। जी। उस समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनेगा। जब एक देश एक कानून बनेगा तो सबके लिए कानून एक बनेगा। उस जनसंख्या नियंत्रण कानून अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सबमिट हो रहा है। समान नागरिक संहिता में ही सब कुछ है। जी। जैसा हिंदू वैसा मुसलमान, वैसे सिख, वैसे ईसाई, वैसे यहूदी, देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, गिरिवासी हो, सबके लिए एक कानून में रहेगा। अलग अलग कानून की संविधान में नहीं रहेगा। समान नागरिक संहिता माने यही होता है कि हमारा देश एक है, राष्ट्र एक है, समाज एक है, हम एक कानून, जैसे अन्य कई देशों में है इस प्रकार का, वैसे भारत में भी बनेगा। महाराज जी, ये है कि जो है गुजरात में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की जो है योजना चल रही है, बन रहा है वहाँ, तो क्या पूरे देश में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए इस तरीके से? देखिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब मानव संसाधन मंत्री थे तो इस समस्या के समाधान के लिए बात आई थी, लेकिन उस समय पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार नहीं थी, इसलिए ये हो नहीं पाया। लेकिन अब भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार है। देखिए, कांग्रेस के समय में एक काम क्या किया उन्होंने, धारा 30 लगा दिया। धारा 30 के अंतर्गत, धारा 30 जो लगाया उसमें कि सामाजिक भावना को भड़काने के लिए ये जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, सब जगह फोन है फोन, सामाजिक भावना को भड़काने के लिए जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, उस पाठ्यक्रम में से उनको हटा दिया जाए। तो पहले सूरदास जी को पढ़ाया जाता था, कबीरदास को पढ़ाया जाता था, तुलसीदास को पढ़ाया जाता था, मीरा को पढ़ाया जाता था, रहीम को पढ़ाया जाता था, रसखान को पढ़ाया जाता था, वो पाठ्यक्रम से सब निकाल दिए गए। समझे ना? होना ये चाहिए कि देश के भावनाओं की रक्षा करने के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों को खुराक मिलनी चाहिए उसकी। तो शिक्षा पद्धति में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, और इस शिक्षा पद्धति में जब सुधार होगा तो लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, सामाजिक व्यवस्था होगी, और इस व्यवस्था की ओर प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जो शिक्षा पद्धति है उस पर भी सुधार होगा। सामाजिक परिवेश में लोगों को अलग करने के लिए कांग्रेस ने जिन नीतियों को लागू किया था संविधान में, ऐसे इन समस्याओं के समाधान के लिए भी कानून बनेगा। और ये समस्या धीरे धीरे मोदी जी के रहते हुए, योगी जी के रहते हुए इन समस्याओं के समाधान का विचार किया जा रहा है, और संभव है कि 2024 के चुनाव से पहले ये सब हो जाए। हमको तो ऐसा लगता है कि समान नागरिक संहिता भी लागू होगी, और भारत बहुत दिनों से जिसके लिए लड़ रहा है, पीओके भी भारत का अंग होगा। इन सब समस्याओं का समाधान 2024 के चुनाव से पहले होगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए इस काम को करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मोदी जी लगे हुए हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता जब देश में लागू हो जाएगी, तब सब इस प्रकार के जो गलत कानून बने हुए हैं उन सब पर प्रतिबंध लग जाएगा। पीओके 24 से पहले भारत के कब्जे में होगा? निश्चित 2024 के चुनाव से पहले पीओके भारत के कब्जे में होगा। भारत चाहता है कि वो कब्जे में भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। अब वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में निश्चित रूप से 2024 के पहले पीओके भारत का अंग होगा। महाराज जी, राष्ट्रवादी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो अगर सरकार चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि आजकल जो है शहरों में बहुत से स्कूल जो हैं, कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, तो उनमें जो है भारतीय सभ्यता से हट के पश्चिमी सभ्यता को लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनको पश्चिमी सभ्यता के संस्कार दिए जाते हैं। इसको लेकर के क्या? देखिए, मैकाली शिक्षा पद्धति कांग्रेस ने जो लागू किया था, अभी वो लागू है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो शिक्षा नीति देश में थी, उस शिक्षा नीति में कांग्रेसियों ने परिवर्तन नहीं किया। अब उस शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए व्यवस्था की जा रही है, पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पाठ्यक्रम तैयार होंगे, शिक्षा नीति पर सुधार होगा, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में
सबको समानता के दृष्टिकोण से, सद्भावना के दृष्टिकोण से इन समस्याओं के समाधान के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। महाराज जी, एक इसमें फिल्म आई हुई है द कश्मीर फाइल्स, जो 90 के दशक में पंडितों के साथ वहाँ जो है अत्याचार किया गया, भगाया गया था वहाँ। अब राष्ट्रवादी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन्हें क्या पुनर्स्थापित किया जाएगा वहाँ? देखिए, मैं बताऊं, मैं कश्मीर की इस फिल्म के देखने के लिए गया था और जो दृश्य मैंने देखा वो तो दर्दनाक दृश्य था ही, लेकिन मैंने कश्मीर में जाकर के जो दृश्य देखा था, जब वहाँ से ब्राह्मणों को भगाया जा रहा था, और केवल ब्राह्मणों को नहीं, संपूर्ण हिंदुओं को भगाया जा रहा था वहाँ से, मैंने देखा वहाँ शिविरों में रह रहे हिंदुओं की जो दुर्दशा थी। मेरे साथ अशोक सिंघल जी थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, और मैं था। करीब 1 महीने का दौरा जम्मू कश्मीर का था मेरा। सब जगह गांव-गांव में जाकर देखा। शिविरों में, एक ही शिविर में 20 बाई 20 का एक शिविर में माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा, लड़की लड़का सब रहते थे। और वहाँ की लड़कियाँ शिविरों से बाहर जंगलों में जब शौचालय के लिए जाती थीं तो फिर वापस नहीं लौटती थी। आतंकवादी उनका अपहरण करके चले जाते थे और सेना खड़ी रहती थी, लेकिन सेना कुछ नहीं करती थी, इसलिए कि कांग्रेस सरकार का हुक्म था कि किसी भी आतंकवादियों को गोली से मारा न जाए, किसी भी आतंकवादी को पकड़ा न जाए। तो उन आतंकवादियों ने जो जख्म हिंदुओं को दिया था, जो कष्ट हिंदुओं को दिया था, जो अपहरण की लीला वहाँ की गई थी, उस अपहरण की लीला को इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया है। मैं तो चाहता हूँ कि कश्मीर का वह दृश्य दिखाई दिया जाए जब वहाँ के लड़कियों के स्तन को काट कर पाकिस्तान जिंदाबाद सड़कों पर लिखा जाता था, भारतवर्ष मुर्दाबाद लड़कियों की, स्त्रियों के स्तन को काट कर उनके खून से सड़कों पर लिखा जाता था। उस दृश्य को दिखाना चाहिए था, लेकिन उस दृश्य को नहीं दिखाया गया। वो दृश्य इतना भयंकर था जिसको कांग्रेसियों ने अपनी आंखों से देखा और अपनी आंखों के सामने कराया। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिस फारूक अब्दुल्ला ने खुलेआम फौज की और पुलिस की वर्दी में आतंकवादियों को उतारा था। फौज की वर्दी में आतंकवादी लोग हिंदुओं के घरों में लूटपाट करते थे, बलात्कार करते थे और लड़कियों का अपहरण करते थे। वह दृश्य इस कश्मीर पिक्चर में नहीं दिखाया गया है। मैंने तो वो दृश्य देखा है कि अपने आँखों के सामने आतंकवादी पुलिस के बेस में और सेना के बेस में आते थे और घर के लोगों को गोली से मार करके लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। यह दृश्य नहीं दिखाया गया। इस दृश्य को भी दिखाना चाहिए। कांग्रेसियों की आंख को खोलना चाहिए कि कांग्रेसियों के समय में कितना बड़ा अत्याचार हुआ था कश्मीर के अंदर। अब तो मोदी जी की सरकार आ गई, 370 धारा हट गया, 35 से हट गया। इसके हटने के बाद लोगों को शांति और सद्भावना से जीने का अधिकार कश्मीर में मिल गया है और मोदी जी ने वहाँ के हज़ारों मंदिरों को जिन आतंकवादियों ने तोड़ा था फिर की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं। उन मंदिरों में मूर्ति की स्थापना हो रही है। वो कश्यप ऋषि की भूमि है, वो भगवान शंकराचार्य की तपस्या की भूमि है। उस भूमि को आतंकवादियों ने कांग्रेस के इशारे पर, कांग्रेस के सहारे पर, कांग्रेस के कहने पर और पाकिस्तान के इशारे पर जो कुकृत्य किया था, वो अक्षम्य अपराध किया था। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस साफ हो रही है। उत्तर प्रदेश से साफ हो गई, पंजाब से साफ हो गई, हरियाणा से साफ हो गई, दिल्ली से साफ हो गई। सब जगह कांग्रेस, इसीलिए पूर्व के इतिहास को जब हिंदू अपनी आंखों से देखेंगे, पूर्व में जो अत्याचार हिंदुओं के साथ में किया गया है, जब उस अत्याचार की कहानी लोगों को सुनाया जाएगा तब लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा और तब हिंदू जागृत होगा और तब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो योजना मोदी जी ने घोषणा किया था, देश में वह स्थिति आने वाली है। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इन समस्त समस्याओं का समाधान करने के बाद जिस कल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस संकल्प के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया था, उस संकल्प को नरेंद्र दामोदर दास मोदी निश्चित ही पूरा करेंगे, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। हमारे साथ मौजूद थे राम जन्मभूमि आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। दावा है कि 24 से पहले पीओके भी अपना होगा और जो कश्मीर फाइल पे फिल्म बनी है, बता रहे हैं 10% उसमें दिखाया गया, 90% दिखाया नहीं। उनका मांग है कि और भी चीज़ें दिखाई जाएंगी, इस तरीके की और भी फिल्में आएंगी जो लोगों को दिखाएंगी हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू एक होगा। देखते रहिए सिटी टाइम्स, अनिल मिश्रा के साथ।